नमस्कार दोस्तों। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि एमटीएनएल के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है वीआरएस, जिसकी एज रखी गई है 45 ईयर्स, और बीएसएनएल के मैनेजमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया है अब बीएसएनएल के एम्प्लॉइज के लिए। लेकिन ये एक रूमर भी हो सकती है। हालांकि मेरा मानना यह है कि दोस्तों, जहां आग होती है वहीं धुआं उठता है। तो बीएसएनएल और एमटीएनएल में हम ये मान रहे हैं कि आ रहा है वीआरएस। एमटीएनएल का तो फाइनल है, बीएसएनएल में भी आ रहा है वीआरएस। मैंने कल का जो वीडियो है वो पूरा डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए जो मैंने वीडियो छोड़ा हुआ है वो है एक्स ग्रेशिया कैलकुलेशन। दोस्तों, कल ये वीडियो मैंने कल के वीडियो में मैंने एक्स ग्रेशिया कैलकुलेशन को छोड़ दिया था, तो आज हम बात करेंगे एक्स ग्रेशिया कैलकुलेशन की। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने बीएसएनएल और एमटीएनएल के ग्रुप्स में, ताकि उनको भी पता चले कि कैलकुलेशन क्या है और कितनी अमाउंट निकल कर आएगी, या उन्हें वीआरएस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वीआरएस उनके लिए फायदेमंद है या नहीं। दोस्तों, लास्ट में मैंने वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने अपनी कुछ व्यूज, कुछ ओपिनियन भी डाले हुए हैं इसमें। तो आप लास्ट तक वीडियो देखना और कमेंट करके बताना कि मेरे व्यूज पे आपका क्या राय है। दोस्तों, मैं कैलकुलेशन शुरू करता हूँ। फॉर एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन हमें चाहिए कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस प्लस रिमेनिंग ईयर ऑफ सर्विस। दोस्तों, हमारी कितनी सर्विस कंप्लीट हुई है और कितनी हमारी रिमेनिंग है, क्योंकि हमारा जो बेस बनेगा कैलकुलेशन का वो इस तरीके से बनेगा कि जो हमारी कंप्लीटेड ईयर्स है उस पर हम 35 डेज लेंगे, और जो रिमेनिंग है उसके लिए हम 25 डेज लेंगे। दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, हम लोग टाइम खराब नहीं करेंगे, हम लोग सीधा एग्जाम्पल पे चलते हैं। लेट्स से मिस्टर एक्स, एक मिस्टर एक्स है जिन्होंने, दोस्तों मैंने कैलकुलेशन की हुई है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/6/1967। इनकी जो बीएसएनएल ज्वाइनिंग है, बीएसएनएल या एमटीएनएल, जो ज्वाइनिंग डेट है वो है 04/09/1990। इनकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है, यानी कि यहां से हम लोग बात करेंगे 60 ईयर्स, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट हुई वो हुई इनकी 31/5/2027। और वीआरएस की कट ऑफ डेट दो हजार पच्चीस। दोस्तों, ये हमने एक कट ऑफ हाइपोथेटिकली माना है कि चलो माना कि वीआरएस है जो 31/1/2025 को आ जाता है, कट ऑफ डेट वो रखी जाती है, तो हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो इस डेट के हिसाब से करेंगे, इसलिए मैंने इसको हाइपोथेटिकली 31/1/2025 माना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें चाहिए यहाँ पे कैलकुलेशन, इसका बेसिक पे जो है, जो लास्ट बेसिक पे है, जो लास्ट बेसिक पे है वो है 59,740। ठीक है, और जो आईडी रेट है 225%। दोस्तों, ये मान लिया कि जब वो रिटायर्ड होता है तो आईडी की रेट 225% है, और उसका बेसिक जो है वो 59,740 है। 59,740 रुपीज इस बेसिक पे, लास्ट लास्ट बेसिक पे। तो अब जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो इस पूरी फिगर के ऊपर होगी। आप लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपनी जो फिगर डाल के यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। मैं पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा आपको। दोस्तों, अगर इस डेटा को देखा जाए तो उसकी जो कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस होगी, इसने यहाँ पे बीएसएनएल ज्वाइन किया है, और वो यहाँ पे वीआरएस कट ऑफ डेट, यानी कि ये और ये 04/09/1990 टू 31/1/2025, इस पीरियड में जो उसकी क्वालिफाई, उसने जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज है वो ये है, क्योंकि उसने यहाँ पे ज्वाइन किया था और बीआरएस की जो कट ऑफ डेट है वहां पे वो रिटायरमेंट ले रहा है, तो वो आएगी आपकी लगभग 34 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 24 डेज। पहला। अब दूसरा निकालेंगे हम इसके रिमेनिंग सर्विस। रिमेनिंग सर्विस जो है दोस्तों, वो यहाँ पर रिटायर हो रहा है, जबकि उसको रिटायर होना था यहाँ पर, यानी कि 31/1/25 टू 31/5/2027, यानी कि वीआरएस कट ऑफ डेट
और इसकी एक्चुअल जो रिटायरमेंट थी, डेट ऑफ रिटायरमेंट, इन दोनों के बीच, क्योंकि वो यहाँ पे रिटायर हो गया, उसको रिटायर यहाँ पे हो रहा था, यानी कि वो कितना 2 years और 4 months, यानी कि 2 साल 4 महीने पहले वो रिटायर हो गया, तो इसकी उसकी इतनी सर्विस बाकी थी, इतनी वो पूरी कर चुका है। तो अब जो हमारा बेस बनेगा कैलकुलेशन का वो ये बनेगा, ये और ये। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट आएगी वो दो होगी। पहला ए कंप्लीटेड ईयर्स के लिए, जो कि होगा कंप्लीटेड ईयर्स के लिए, वो किस तरीके से निकलेगा कि उसने यहाँ पे उसका जो 59,740 रुपए का जो बेसिक था, 59,740 रुपए का बेसिक प्लस उसमें होगी डीए की कैलकुलेशन, 59,740 इंटू 225%। ठीक है, ये इसकी 225% की कैलकुलेशन, यानी कि कितना बेसिक है वो है 59,740, और जो इसका डीए है वो 225% है, तो 59,740 और 225% का डीए मिला के होती है अमाउंट लगभग 1,94,155 रुपए। दोस्तों ये उसकी हो गई बेसिक प्लस डीए की जो है इसकी सैलरी हो गई। अब हमें निकालनी है इसकी सैलरी 1 डे की, यानी कि अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 30 कर दूं, डिवाइडेड बाय 30, तो लगभग इसकी सैलरी जो आएगी वो आएगी 6,471 रुपए 83 पैसे फॉर 1 डे। हाँ, तो बस यही जो 6,471 है ये हमारी पिक्चर में आएगी। हमने क्या किया, हमने बेसिक और डीए की जो मंथली सैलरी बन रही है उसको हमने डिवाइडेड बाय 30 करके 1 डे की सैलरी निकाली। अब जो उसकी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ जो आएगी वो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी, 34 मतलब 6,471 रुपए 83 पैसे इंटू, जैसा कंप्लीटेड ईयर्स के लिए हमें 35 डेज की कैलकुलेशन लेनी है, तो 35 डेज, अगर एक दिन की सैलरी इतनी है तो 35 डेज की कितनी होगी, इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस कितने हैं, 34 पूरे, 34 साल पूरे इसने काम किया है, 4 महीने, 4 महीने को अगर मैं ईयर में कन्वर्ट करूं तो डिवाइडेड बाई 12, 12 महीने, 4/12 महीना, प्लस 24 दिन डिवाइडेड बाई 360 डेज। ये हमारी जो है कैलकुलेशन आएगी, इतने कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस हो गई, लगभग आएगा ये। इस पूरी कैलकुलेशन को करने के बाद आएगा 34.40 ईयर्स, यानी कि इसने जो काम किया है वो 34.40 ईयर्स किया है। तो जो इसकी जो क्वालिफाइंग सर्विस बनेगी, ये एक दिन का पे इंटू 35 डेज इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि 77,92,087 रुपीज। राउंड ऑफ को दोस्तों, राउंड फिगर को थोड़ा मैंने इधर उधर किया हुआ है, तो आप भी इसको थोड़ा एडजस्ट करना। इसकी है ये क्वालिफाइड सर्विस, यानी कि ए अमाउंट इसकी ये हो गई, जो इसकी बी अमाउंट है, जो कि रिमेनिंग सर्विस, वो होगी दोस्तों इसकी रिमेनिंग सर्विस हमने निकाली है इसकी 2 साल 4 महीने, यानी कि 2 years प्लस 4/12 मंथ। इसको मैं ईयर में कंप्लीट कर रहा हूँ, 2.33 ईयर्स हो जाएगा। एक दिन का इसका पे था 1 डे पे 6,471 रुपए 83 पैसा, और कितना साल इसने काम किया, 2.33 ईयर्स जो बचा है इसका काम करने का रिमेनिंग, यानी कि इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो लगभग होगी 3,76,984 रुपीज। दोस्तों यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ को, राउंड फिगर को थोड़ा इधर उधर कर दिया है, तो मोटा मोटा जो अमाउंट है इसकी बी अमाउंट ये आ गई, यानी कि टोटल अमाउंट, टोटल एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो आएगी वो आएगी ए प्लस बी, यानी कि ए अमाउंट हमारी कितनी है 77,92,087 प्लस 3,76,984। दोस्तों इन दोनों को टोटल कर लो तो जो अमाउंट आएगी वो आपकी एक्स ग्रेशिया अमाउंट आएगी, लगभग लगभग कितना हुआ, 7 7 11
लगभग 81,69,000 रुपए। लगभग दोस्तों ये जो टोटल अमाउंट आएगी 81,69,000 रुपए की जो टोटल अमाउंट है एक्स ग्रेशिया की वो है। दोस्तों अब ये तो हमारी हुई कैलकुलेशन। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा अपनी व्यू। दोस्तों किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए ये मेरा अपना ओपिनियन है। आपको लेना है या नहीं लेना है वो आपका डिसीजन है, वो टोटली आपको डिसाइड करना है। ये तो केवल मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है। दोस्तों पहला आपको देखना है कि आपकी जो है फ्यूचर प्लान क्या है। दोस्तों आपको वीआरएस लेने से पहले आपको सोचना है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। अगर आपकी एज है सपोज जैसे डीओटी हो गया, डीओटी या ट्राई होता है, ये जो रिटायर्ड जो पर्सन होते हैं उनको भी एम्प्लॉय करते हैं, उनको भी काम पे रखते हैं। तो आपके पास अगर आपके पास काम करने की क्षमता है और आप चाह रहे हैं तो आप यहाँ से फ्यूचर प्लान है आपके पास सपोज, या इसके अलावा आप बिजनेस का सोच रहे हो या कुछ और भी सोच रहे हो, तो अगर आपके पास फ्यूचर का प्लान है तो आप वीआरएस ले सकते हैं। अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोस्तों वीआरएस लेने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो चुकी है नहीं हो चुकी है या होने वाली है, तो क्या है आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी किस तरीके की आगे की प्रोसीडिंग रहेगी। तीसरा डिपेंडेंसी। दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि आपकी डिपेंडेंसी क्या चीज है, मतलब आप रिटायर होके डिपेंडेंट तो नहीं हो जाओगे किसी के ऊपर। तो वीआरएस लेने से पहले ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको सोचनी है। ये मेरी अपनी एक व्यू है। आपका अगर फ्यूचर प्लान सिक्योर है, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई फ्यूचर प्लान है, प्लान बी है, तो आप वीआरएस ले सकते हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर पूरी हो गई है या आपको लगता है कि मैं वीआरएस लेके अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सकता हूँ, तो आपको वीआरएस लेना चाहिए। बाकी आपकी कॉल है, आपकी मर्जी है, मेरे तो केवल कैलकुलेशन करने का काम है। और डिपेंडेंसी, दोस्तों ट्राई और डॉट का मैंने अभी बताया आपको, ये लोग अभी भी कई सारी सर्विसेज है, वैकेंसीज है, इशू करते रहते हैं रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए। तो अगर आपके पास प्लान है तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जो दोस्तों एक्स ग्रेशिया की जो कैलकुलेशन है वो किसी भी हाल में 125% ऑफ आपका जो एक्चुअल रिटायरमेंट अमाउंट सैलरी। दोस्तों ये जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट है वो किसी भी हाल में 125% ऑफ सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका रीजन है, कहती है कि गवर्नमेंट का मानना है कि जो आपकी पेंशन, अगर आपको पेंशन मिल रही है तो पेंशन प्लस एक्स ग्रेशिया जो अमाउंट मिलती है आपको, वो किसी भी हाल में जब आप रिटायर नहीं होते, सुपर एन्यूटेशन तक जाते, तो उस समय जो आपको सैलरी मिलती है उसका जो 125% है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ये वाला अमाउंट। उससे ज्यादा होता है तो मतलब लिमिटेड कर दिया जाएगा इस अमाउंट तक। यानी कि आपका जो आप रिटायर होते हैं लास्ट डे पे, उस समय अगर आपकी जो भी सैलरी आती है वो 125% तक की ही लिमिट आपको यहाँ पे मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी अल्टीमेटली। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी अपने फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि मैं बीएसएनएल, एमटीएनएल, वीआरएस और जो लेटेस्ट न्यूज है उसके ऊपर वीडियो समय समय पर लाता रहता हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।